तो बुद्धं शरणं गच्छामि का अर्थ अगर हमें समझना है तो सीधे हम नमन कर चल दें, और नमन में हमें जो पता लग जाएगा कि हम किसको नमन करते हैं और किसकी शरण हम जाते हैं। जब हम बोलते हैं कि नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स, यानी मैं उन सम्यक सम्मुख बुद्ध को नमन करता हूँ जिन्होंने अपनी 6 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके अपने भीतर से काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, तृष्णा, ईर्ष्या आदि सभी बुराइयों को निकाल बाहर कर दिया है और अपने चित्त को परिशुद्ध कर लिया है, तो मैं उन्हें नमन करता हूँ। इसके अलावा इसमें 2 शब्द आते हैं, भगवतो और अरहतो। भगवतो मतलब भग्ग रागो भग्ग दोषो भग्ग मोहो, जिसने राग, द्वेष और मोह का भगन कर दिया है, ऐसा व्यक्ति। फिर अरहतो, अरिहंत यानी कि अपने दुश्मनों का जिसने नाश कर दिया है, अपने दुश्मनों पर विजय हासिल कर ली है। दुश्मन कौन से हैं? वो उसके विकार हैं, इसे हम मार भी कह सकते हैं, मार सेना। तो इन पर जिसने विजय प्राप्त कर ली है उसे हम जो है बुद्ध कहते हैं, और जिसका जो चित्त है परिशुद्ध है, पूरी तरह से शुद्ध है। और सम्यक संबुद्ध जिसने जो है अपने चित्त को इतना परिशुद्ध कर लिया है, इतना परिशुद्ध कर लिया है और इतना सम्यक हो गया है कि अब वह बहुत सारे समस्याओं के जो हल हैं वह दे सकता है, प्रश्नों के जवाब दे सकता है और समता में स्थित रह सकता है। तो इस तरह की स्थिति वाले व्यक्ति को हम जो है बुद्ध कहते हैं, और इसीलिए जो है ऐसे व्यक्ति, ऐसे ज्ञान की शरण में हम जाते हैं जो सम्यक संबुद्ध है। तो इसीलिए बुद्धं शरणं गच्छामि। फिर कहते हैं धम्मं शरणं गच्छामि। बुद्ध ने जिस कल्याण मार्ग को खोजा, मुक्ति के मार्ग को खोजा, उसे कहते हैं धम्म, रास्ता। तो इसीलिए उस कल्याण मार्ग की शरण में जाना जरूरी है, उसी के शरण में जाकर ही हमारा कल्याण संभव है। इसीलिए कहते हैं धम्मं शरणं गच्छामि। फिर संघं शरणं गच्छामि। फिर लोगों के कल्याण हेतु जिस संघ की, जिसमें कि नाना प्रकार के गुण विद्यमान हैं, जिस नाना प्रकार के गुणों से जिस संघ का निर्माण होता है, उस संघ की शरण जाकर ही लोगों का कल्याण संभव है। इसलिए संघं शरणं गच्छामि। जब कोई व्यक्ति इन 3 रत्नों की शरण चला जाता है तो उसका कल्याण सुनिश्चित हो जाता है। बुद्ध अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन बुद्ध के बताया हुआ धम्म हमारे सामने मौजूद है, उस पर चल सकते हैं। उस धम्म को बताने का कार्य संघ करता है। इसलिए हमें जो है बुद्ध, धम्म और संघ तीनों रत्नों की शरण में जाना होता है। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। भूमिका। यही प्रश्न मुझसे हमेशा पूछा जाता है कि मैं इतने उच्च स्तर की शिक्षा कैसे प्राप्त कर सका। दूसरा अन्य प्रश्न ये ना पंखा यह पूछा जाता है कि मेरा झुकाव बौद्ध क्यों हुआ। ये प्रश्न इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि मैं अस्पृश्य मानी जाने वाली जाति में पैदा हुआ था। पहले प्रश्न का उत्तर देने के लिए यह भूमिका एक उपयुक्त स्थान नहीं है, किंतु यह भूमिका दूसरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए उपयुक्त स्थान हो सकती है। इस प्रश्न का सीधा सा उत्तर यह है कि मैं बुद्ध के धर्म को श्रेष्ठ मानता हूँ। कोई भी अन्य धर्म इसकी तुलना नहीं कर सकता है। यदि विज्ञान को जानने समझने वाले किसी आधुनिक व्यक्ति को कोई धर्म ग्रहण करना हो तो वह धर्म बुद्ध का धर्म ही हो सकता है। मुझ में यह अटूट विश्वास 35 वर्षों से सभी धर्मों के सूक्ष्म अध्ययन के पश्चात दृढ़ हुआ है। बौद्ध धर्म के अध्ययन की ओर मैं कैसे प्रवृत्त हुआ, इसकी एक अलग कहानी है। पाठकों को जानने के लिए यह रोचक हो सकती है। यह सब यूं हुआ। मेरे पिता एक सैनिक अधिकारी थे, किंतु साथ ही वे एक धार्मिक व्यक्ति भी थे। उन्होंने मेरा पालन पोषण अत्यंत कड़े अनुशासन में किया। अल्पायु से ही मैंने अपने पिता के धार्मिक जीवन में कुछ अंत विरोध पाए। हालांकि स्वयं उनके पिता रामानंदी थे, किंतु वे कबीर पंथी, अतः वे मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। वे अपने संबंधित पंथ की पुस्तकें पढ़ते थे। इसके साथ ही साथ वे मुझे एवं मेरे बड़े भाई को बहनों के लिए एवं कथा सुनाने के लिए मेरे घर में एकत्रित होने वाले श्रोताओं के लिए प्रतिदिन सोने से पहले महाभारत तथा रामायण के कुछ अंशों को पढ़ने को बात
हत्या करते थे। यह सिलसिला कई वर्षों तक चलता रहा। जिस वर्ष मैंने अंग्रेजों के चौथे स्टैंडर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, तो मेरे सजातीय लोग मुझे बधाई देने के लिए उस अवसर पर एक सार्वजनिक सभा आयोजित करना चाहते थे। अन्य जातियों में शिक्षा की अवस्था की तुलना करने के लिहाज से जश्न मनाने का यह आयोजन मुश्किल से ही उपयुक्त अवसर था, किंतु आयोजनकर्ताओं ने यह महसूस किया कि उन समुदायों में इस स्थान तक पहुंचने वाला मैं प्रथम लड़का था। वे अनुमति लेने के लिए मेरे पिता के पास गए। मेरे पिता ने यह कहते हुए साफ इनकार कर दिया कि इससे तो लड़के का दिमाग सातवें आसमान पर चढ़ जाएगा। आखिर उसने सिर्फ एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के अलावा किया ही क्या है। जो लोग इस अवसर पर उत्सव आयोजन करना चाहते थे, वे बड़े निराश हुए, किंतु उन्होंने हार नहीं मानी। वे दादा के लुस्कर के पास गए, जो मेरे पिता के एक व्यक्तिगत मित्र थे, और उन्हें हस्तक्षेप करने की याचना की, जिस पर वह सहमत हो गए। थोड़ी बहस मुबाहसे के बाद पिताजी मान गए और सभा आयोजित की गई। अपने भाषण के अंत में उन्होंने सयाजीराव ओरिएंटल श्रृंखला बड़ौदा के लिए बुद्ध के जीवन पर अपनी ही लिखी पुस्तक की एक प्रति मुझे भेंट की। मैंने बड़े ही चाव से पुस्तक को पढ़ डाला और पढ़कर अत्यंत प्रभावित एवं प्रवचित हो गया। मैंने यह पूछना शुरू कर दिया कि मेरे पिता हम सबको बौद्ध साहित्य से परिचित क्यों नहीं कराते हैं। एक दिन मैंने पिताजी से पूछ ही लिया कि वे महाभारत और रामायण पढ़ने पर इतना जोर क्यों देते हैं, जो ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों की महानता और शूद्रों एवं अछूतों की निष्कर्षता को प्रतिपादित करने वाले वृतांतों से भरे पड़े हैं। मेरे पिता को यह प्रश्न अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा, तुम्हें वैसा ही करना चाहिए जैसा तुम्हें कहा जाए। मेरे पिता एक रोमन पैट्रियर्क अर्थात पितृस्तात्मक स्वभाव के व्यक्ति थे और अपने बच्चों पर अत्यंत कड़ा एवं अनियंत्रित अनुशासन इस्तेमाल करते थे। उनसे थोड़ा स्वतंत्रता पूर्वक व्यवहार सिर्फ मैं ही कर सकता था, और वह भी इस कारण मेरी माँ मुझे बचपन से ही बुआ जी की देखभाल में छोड़कर चल बसी थी। इसलिए समय के बाद मैंने ही दोबारा पूछ डाला। जाहिर है कि इस बार उत्तर देने के लिए पिताजी स्वयं को तैयार कर चुके थे। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें महाभारत और रामायण पढ़ने के लिए कहता हूँ, इसका कारण यह है कि हम अस्पृश्य जाति से ताल्लुक रखते हैं और संभव है कि तुम्हारे अंदर हीन भावना पनप जाए, जो कि स्वाभाविक है। महाभारत और रामायण पढ़ने का महत्व इस हीन भावना को दूर करने में निहित है। द्रोण और कर्ण नजर डालो, वे छोटे व्यक्ति थे, किंतु वे कितनी ऊंचाइयों तक पहुंचे। वाल्मीकि को देखो, वह कोली के, किंतु वह रामायण के रचयिता बने। यही हीन भावना दूर करने के लिए मैं तुम्हें महाभारत और रामायण पढ़ने को कहता हूँ। मैं समझ ही सकता था कि मेरे पिता के तर्क में कुछ वजन है, किंतु मैं संतुष्ट नहीं हुआ। मैंने पिताजी को बताया कि महाभारत में वर्णित किसी भी शख्स या व्यक्ति को मैं पसंद नहीं करता हूँ। मैंने कहा, मैं न तो भीष्म को पसंद करता हूँ न द्रोण को। मैं कृष्ण को भी पसंद नहीं करता हूँ। भीष्म और द्रोण पाखंडी थे, वे कहते कुछ थे और करते कुछ और। कृष्ण का तो विश्वास धोखाधड़ी में था। उसका जीवन धोखाधड़ी की श्रृंखला के अलावा और कुछ नहीं है। मेरी उतनी ही नापसंदी राम के लिए है। शूर्पणखा प्रसंग में, बलि सुग्रीव प्रसंग में सीता के प्रति किए गए उसके पशुवत व्यवहार के संदर्भ में उसके आचरण का परीक्षण कीजिए। पिताजी खामोश थे और उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। वे समझ गए कि विद्रोह भड़क चुका है, और इस प्रकार मैं दादा के लुस्कर द्वारा दी गई पुस्तक की सहायता से बुद्ध की ओर मुड़ा। इस अल्पायु में बुद्ध की ओर मैं खाली दिमाग लेकर नहीं गया था।